दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अगले 30 सेकंड तक बिना फोन देखे सिर्फ मेरी बात सुनिए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका मन बार बार फोन की तरफ जा रहा है तो हो सकता है आपका दिमाग लगातार डिजिटल स्टिमुलेशन का आदी बन चुका हो। आज की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा फोकस कुछ सेकंड से ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाता। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलते हैं, एक रील देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कभी फनी वीडियो, कभी मोटिवेशन, कभी पॉडकास्ट, कभी न्यूज। देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। फोन बंद करने के बाद अगर कोई पूछे कि सबसे पहला वीडियो कौन सा देखा था, तो शायद आपको याद भी ना आए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन दिमाग ने कुछ भी गहराई से प्रोसेस नहीं किया। इसी स्थिति को आज ब्रेन रॉट कहा जा रहा है। लेकिन क्या ब्रेन रॉट सच में होता है, या ये सिर्फ इंटरनेट का नया शब्द है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेन रॉट क्या है, ये आपके फोकस, याददाश्त और मूड को कैसे प्रभावित करता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन पहले छोटा सा टेस्ट करते हैं। हर हां के लिए खुद को एक अंक दीजिए। क्या आप बिना वजह फोन अनलॉक कर देते हैं? क्या काम या पढ़ाई करते समय बार बार फोन देखने का मन करता है? क्या किताब पढ़ना अब पहले से ज्यादा बोरिंग लगने लगा है? क्या रात को सोने से पहले स्क्रॉल किए बिना नींद नहीं आती? क्या आपको लेवाइट्स पदार्थ पहले जैसी नहीं रही? क्या आप किसी काम की शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ मिनट बाद किसी और काम में लग जाते हैं? क्या कुछ मिनट बिना मोबाइल के बैठना मुश्किल लगता है? अगर आपका स्कोर 0 से 2 है तो आपका फोकस अभी भी अच्छा है। अगर 3 से 5 है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और अगर 6 या 7 है तो अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को रीसेट करें। अब समझते हैं कि ब्रेन रॉट होता क्या है। जब हमारा दिमाग लगातार छोटे, तेज और हाई स्टिमुलेशन वाले कंटेंट का आदी हो जाता है तो उसकी गहराई से सोचने, धैर्य रखने और फोकस करने की क्षमता कम होने लगती है। जैसे रोज जंक फूड खाने से शरीर कमजोर होता है, वैसे ही डिजिटल जंक फूड दिमाग को कमजोर करने लगता है। समस्या सिर्फ कंटेंट नहीं है, समस्या उसका डिजाइन भी है। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस और शॉर्ट वीडियोस हमारे दिमाग को बार बार एक ही संदेश देते हैं, रुको मत, अगली वीडियो शायद इससे भी ज्यादा मजेदार होगी। अब एक बात ध्यान से समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेन रॉट सिर्फ उन लोगों को होता है जो पूरा दिन सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दिन में सिर्फ 30 या 40 मिनट भी बिना किसी उद्देश्य के लगातार शॉर्ट्स या रील्स देखते हैं, तब भी आपका दिमाग उसी पैटर्न को सीखना शुरू कर देता है। यानी हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए, नई आवाज, नई तस्वीर, नई जानकारी। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी स्पीड का आदी बन जाता है, और फिर जब आपको किसी एक काम पर 20 या 30 मिनट तक ध्यान देना पड़ता है तो दिमाग बेचैन होने लगता है। आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन सच ये है कि आपका मन खराब नहीं हुआ है, बस उसे जल्दी जल्दी डोपामिन मिलने की आदत पड़ गई है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। 2 लोग हैं। पहला इंसान सुबह उठते ही फोन खोलता है, नोटिफिकेशन देखता है, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स और फिर व्हाट्सएप। दूसरा इंसान सुबह उठकर 15 मिनट टहलता है, थोड़ा लिखता है और अपने दिन की योजना बनाता है। दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों की सोच, फोकस और प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। क्योंकि हम जैसा कंटेंट रोज अपने दिमाग को खिलाते हैं, वैसा ही हमारा सोचने का तरीका बनता जाता है। इसलिए अपने दिमाग को भी अच्छी डाइट देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। अब सवाल आता है, क्या हमें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया समस्या नहीं है, समस्या उसका गलत इस्तेमाल है। अगर आप सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नई स्किल सीखते हैं और समय की सीमा तय रखते हैं, तो यही इंटरनेट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं,
तो वही इंटरनेट आपका समय, आपका फोकस और आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म कर देगा। अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है, उसने सिर्फ एक गलत पैटर्न सीख लिया है, और जो पैटर्न सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। तो आइए एक आसान ब्रेन रीसेट मेथड जानते हैं। पहला, अपनी सोशल मीडिया फीड साफ कीजिए। जो कंटेंट आपका समय और फोकस खा रहा है उसे हटाइए। दूसरा, रोज 10 मिनट अपने विचार एक कॉपी में लिखिए। अपने दिमाग से सवाल पूछिए, आज मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं? यह छोटी सी आदत आपके दिमाग का बोझ कम करती है। तीसरा, हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल और बिना किसी स्क्रीन के शांत बैठिए। शुरुआत में बोरियत होगी, लेकिन यही आपके दिमाग का असली डिटॉक्स है। चौथा, रोज कम से कम 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए। फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद रखिए, सिर्फ एक काम कीजिए। पांचवा, सिर्फ कंटेंट मत देखिए, कुछ बनाइए भी, कुछ लिखिए, कुछ सीखिए, कोई नई स्किल सीखिए, क्योंकि क्रिएट करने वाला दिमाग हमेशा सिर्फ कंज्यूम करने वाले दिमाग से ज्यादा मजबूत होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, समस्या सिर्फ मोबाइल नहीं है, समस्या हमारा ऑटो पायलट माइंड है। जब हम बिना सोचे स्क्रॉल करते हैं, बिना सोचे रिएक्ट करते हैं और बिना सोचे घंटों कंटेंट देखते रहते हैं, तब धीरे धीरे यही पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने लगता है। फिर वही पैटर्न हमारी आदत बन जाता है। इसलिए सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स काफी नहीं है, जरूरत है अपने दिमाग को दोबारा सही दिशा में ट्रेन करने की। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में रीसेट लिखिए, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है। अगर आप साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड रीप्रोग्रामिंग और सेल्फ ग्रोथ पर ऐसे ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।